तो मजे की। ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथियों ने फरमाइश की है चिकन बिरयानी की, वो भी नॉर्वे में। चलते हैं किचन के अंदर। ये थोड़ी सी तैयारी शुरू कर रखी है। ये 1 किलो चिकन है और 1 किलो चावल भिगो दिए हैं और ये प्याज काटने की तैयारी हो रही है। टमाटर और हरी मिर्च, टमाटर रेडी। जी मिर्च भी रेडी। अदरक, इसको छीलना ज़रूरी है। इसके छोटे पीसेस काटने से पहले इसको धो लेना चाहिए। चावल कम से कम 1.5-2 घंटे पहले भिगोना ज़रूरी होते हैं। अच्छा, लहसुन की बारी। जी देख सकते हैं लहसुन छील लिया, इसको भी धो लेते हैं। आपको पता है कि मैं हिफ्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखता हूँ। इसको भी हम अदरक वाले बाउल में डाल देते हैं। ये कटिंग वाला काम मुकम्मल हो गया। अब हम शुरू करते हैं बिरयानी। जी सब कुछ अब रेडी है। अदरक और लहसुन, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, और इसमें हम चिकन बनाना शुरू करेंगे जो सालन टाइप का बनेगा, जिसको बिरयानी में इस्तेमाल करना है। बिरयानी मसाला भी डालेंगे। और ये बड़ा पतीला पाकिस्तान से लेके आए थे, यहाँ अवेलेबल नहीं है। इसमें चावल बॉयल होंगे। इसमें डालना है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल कहाँ है जी, ये पकड़ा गया। साथ साथ ही चीज़ों को समेटते रहें तो बेहतर रहता है, क्योंकि बाद में खलारा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब ये गर्म हो जाएगा अच्छी तरह तो इसमें प्याज डाल देंगे। मीन वाइल मसाले निकाल लेते हैं। हमें लाल मिर्च चाहिए होगी, ये करीब कर लेते हैं। हमें नमक चाहिए होगा, नमक करीब आ गया जी। डाल देते हैं प्याज। थोड़ा सा प्याज मैंने अलग रखा है, इसको सिरके में डालना तैयार किया है। सिरके में ये इस्तेमाल करेंगे खाने के साथ। और इसके साथ ही हम रखने लगे हैं चावल। अब इसमें डालने लगे हैं अदरक और लहसुन। प्याज ज़रा थोड़ा सा ब्राउन हो गया। अब बिरयानी मसाला डालने लगे। अब हरी मिर्च की बारी। ये चावलों में कुछ नमक डालना है, काफ़ी है। ये इस तरह का मसाला हो गया, ज़रा नीचे लग रहा है।
अब इसमें चिकन डाल देते हैं। और थोड़ी सी हल्दी भी डाल देनी चाहिए। थोड़ा सा नमक मैं सालन में भी डालने लगा। मिर्चें मैंने नहीं डाली, कहीं दोस्तों को मिर्चें ना लग जाए। अब इसमें टमाटर डाला जा रहा है। इससे कुछ पानी छोड़ेगा और थोड़ा सा पानी ज़रूरत पड़ी तो और डाल दें। इसमें कुछ पानी गर्म करते हैं सालन में डालने के लिए। चावल अभी चेक किए हैं, ये इनके बारे में कहा कि थोड़ी सी कनी रहने दें ताकि जब हम इसको बाद में सालन डाल के स्टीम करें तो ये पूरे गल जाए। अगर अभी गला दिए तो ये पूरा हलवा बन जाएंगे। कि ये पानी बॉयल हो गया, इसको डालते हैं सालन में और इसको ढाँप देते हैं। ये हमने पूरी कोशिश की है कि सारा पानी निचोड़ा जाए, क्योंकि पानी अगर नीचे रह जाए तो वो चावलों को ख़राब करता है। अब चावल इस पतीले से निकालने पड़ेंगे क्योंकि इसी में हमने लेयर्स बनानी है और हमारे पास कोई अलग बर्तन नहीं है। ये चावल ट्रांसफ़र कर दिए हैं बड़े बर्तन से छोटे बर्तन में। अब हम बड़े बर्तन में थोड़ा सा सालन डालेंगे और फिर चावल, फिर सालन, फिर चावल, फिर सालन, फिर चावल। इन उबले हुए चावलों में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा विनेगर, थोड़ा सा दही डाला है सालन में और इसको मिक्स कर दिया है। अब हम जा रहे हैं बिरयानी के फाइनल राउंड की तरफ। थोड़ा सा इसमें डालेंगे शोरबा। जी ये एक मोटी लेयर हो गई। अब इसमें सालन डालते हैं, सालन की एक लेयर। जी अब बिरयानी को दम पे लगा दिया है और स्टार्ट पे टेम्परेचर ज़्यादा रखा था और फिर कम कर दिया था, तो इसको थोड़ी देर हम दम पे रहने देंगे। इससे पहले कि मेरे साथियों का भूख से दम निकल जाए, उनको पेश कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी तैयार है, रेडी। ये बाद में मिक्स भी करनी होती है, कहीं भूल ना जाए, ऐसे ना खानी शुरू कर दें। मजे की बोल रही अभी आपने खाई ही नहीं है। मैंने खाई पहले भी, मैं जब वो रख दी थी खा रहा था। ठीक है, थैंक यू।